आज बात उस सच की जिसके नाम पर भयानक तौर पर झूठ फैलाया गया। आज बात उस सच की जिसकी आड़ में भ्रम फैलाया गया। आज बात उस सच की जिसकी आड़ में अफवाह फैलाई गई। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करने वाले एम्स की फोरेंसिक टीम के डॉक्टर्स ने आज तक के कैमरे पर सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश किया है। कोई ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसको कि हम उस पर क्वेश्चन मार्क करें कि नहीं। डेलीगेशन का ये मतलब नहीं ना, सच हो गया। फॉल प्ले कुछ नहीं है अभी तक तो निकल। ये सुशांत की मौत पर भ्रम फैलाने वालों से सावधान होने का वक्त है। ये समय है सुशांत की मौत का तमाशा बना देने वालों से बचने का। ये समय है चिल्ला चिल्ला कर सच को शोर में दबा देने वालों को बेनकाब करने का। ये समय है एम्स की रिपोर्ट पर शक करने वालों का पर्दाफाश करने का। ये समय है सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों के काबिल डॉक्टरों की इज्जत उछालने वालों को बेनकाब करने का। झूठ के पांव नहीं होते, पंख होते हैं। वो उड़ता तो बहुत तेज है, लेकिन जितनी तेज उड़ता है उतनी ही तेज जमीन पर आकर ध्वस्त हो जाता है। ऐसा ही एक झूठ उड़ाया गया सुशांत की मौत पर। लेकिन देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक एम्स के डॉक्टरों ने जो कहा वो सुनिए। यह उस भ्रम को चकनाचूर करने वाला है जो चीख चिल्लाकर बताया जा रहा है। ऊपर अस्पताल ने तो क्लियर कट हैंगिंग का केस दिया हुआ है इन्होंने। आप लोग अग्री कर रहे हैं उनसे? देख रहे हैं, हमें अभी तक तो कोई ऐसा बहुत कोई डिस्टिंक्ट कोई ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसको कि हम उस पर क्वेश्चन मार्क करें कि नहीं। एवरीथिंग इज कोरिलेटिंग। एम्स के फोरेंसिक विभाग के डॉक्टर आदर्श कुमार का ये सच उस झूठ की चिंदियां उड़ा रहा है जो बार बार सुशांत के नाम पर बोला जा रहा है। वो झूठ जो सुशांत के चाहने वालों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। वो झूठ जो बार बार सुशांत के चले जाने से मिले जख्म को कुरेद रहा है। वो झूठ जो सुशांत की आत्मा को छलनी कर रहा है। और ये झूठ वही बोल रहा है जिसकी आदत में शुमार है चीखना चिल्लाना और शोर करके सच दबाना। आगे सुनिए, सुशांत के नाम पर ड्रामेबाजी का डंका बजाने वालों के कान के पर्दे फट जाएंगे। सर, आप लोग रिक्रिएशन के लिए सर गए थे वहाँ। हाँ। तो क्या वहाँ पे मतलब कि वो हैंगिंग खुद से कर सकता था? बेड और वॉल की जगह पे इतना जगह थी? आराम से उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बार बार लगातार फरेब का वरक चढ़ाने वालों के चेहरे का रंग एम्स के डॉक्टर के बयान से उड़ जाने वाला है। सुनिए और सोचिए कि कैसे एक बेहिसाब, बेहतरीन और बेमिसाल अदाकार की मौत पर लालच की रोटियां सेकी गईं। ऊपर अस्पताल ने तो क्लियर कट हैंगिंग का केस दिया हुआ है इन्होंने। आप लोग अग्री कर रहे हैं उनसे? देख रहे हैं, हमें अभी तक तो कोई ऐसा बहुत कोई डिस्टिंक्ट कोई ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसको कि हम उस पर क्वेश्चन मार्क करें कि नहीं। एवरीथिंग इज कोरिलेटिंग। ओके। अब वो ओवर एंड अबव क्या है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, तो विल सी। आप दोबारा जाने वाले हैं? नहीं, जाने का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। दोबारा कुछ ले जाएंगे, कर लिया हमने जो था हमारा, तो हो गया सारा। हमारी तरफ से तो कुछ नहीं है, चैप्टर क्लोज है। एम्स की गिनती दुनिया के सबसे शानदार, बेमिसाल और बेहतरीन अस्पतालों में होती है। यहाँ के डॉक्टरों की ख्याति दुनिया के कोने कोने में है। उसी एम्स की फोरेंसिक टीम के डॉक्टरों ने सुशांत केस की जांच शुरू की थी। मुंबई जाकर
लेकिन उन्हें मिला क्या, सुनिए। ऊपर अस्पताल ने तो क्लियर कट हैंगिंग का केस दिया हुआ है इन्होंने। आप लोग अग्री कर रहे हैं उनसे? देख रहे हैं, हमें अभी तक तो कोई ऐसा बहुत कोई डिस्टिंक्ट कोई ऐसा कुछ नहीं मिला। तो नाच न जाने अदरक का स्वाद। आपको लग रहा होगा कि दो मुहावरों को जोड़कर मुहावरे की बखिया उधेड़ दी गई, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भ्रम फैलाने वाले ने ठीक इसी तरह सुशांत की मौत और ड्रग्स एंगल को जोड़कर चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, नाच नाच के बरगलाना शुरू किया। लेकिन सच तो सच है, वो तो 100 झूठ की बुनियाद को भी फाड़कर बाहर आता है। अब आपको सीएफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमितोष का बयान सुनाते हैं। यकीन मानिए, सुशांत की मौत को जबरदस्ती हत्या साबित करने के लिए शोर मचाने वालों की जुबान पर ताला लग जाएगा। फॉल प्ले कुछ नहीं है अभी तक तो निकल गए। आप कोर्ट में साबित भी तो करोगे, थोड़ी किसी को ऐसे कह दो मर्डर है। अब खाली यूँ कह दो कि मर्डर, हाँ जी मर्डर है, तो वो तो मीडिया वाले मर्डर गाए जा रहे हैं। सुशांत की मौत कैसे हुई, सुशांत की मौत क्यों हुई, सुशांत की मौत का सच क्या है, इन सब सवालों से हमारा सरोकार है। सुशांत के चाहने वालों की तरह हम भी चाहते हैं कि सुशांत की मौत का सच सामने आए, क्योंकि सुशांत इस देश का बेटा था, फिल्मी दुनिया में उभरता हुआ नायक था। लेकिन चंद लोगों ने सुशांत की मौत का जिस तरह से तमाशा बनाया, वो शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है। मिलन शर्मा के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। सुशांत सिंह की मौत पर उठ रहे सवालों को लेकर एम्स की एक्सपर्ट रिपोर्ट 2 दिन पहले ही आ चुकी है। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत की हत्या को लेकर सारी थ्योरी खारिज कर दी, लेकिन कुछ लोग एम्स की रिपोर्ट पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। एम्स के एक्सपर्ट्स की काबिलियत, निष्ठा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि एम्स ने जो रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी है, वो पूरी छानबीन और बारीकियों को जांचने के बाद तैयार की गई है। सुशांत की मौत के 111 दिन बाद यह है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुल गया रहस्य। सुशांत ने आत्महत्या की, सुशांत का मर्डर नहीं हुआ। सुशांत की मौत पर एम्स के टॉप 7 डॉक्टरों की रिपोर्ट। आगे कुछ भी कहने, सुनने और बताने से सबसे पहले आपको एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बयान सुनाते हैं। सुशांत की मौत पर एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का यह बयान सबसे महत्वपूर्ण है। एक वक्त तक सबको शक था। जब सीबीआई ने जांच शुरू की थी, हमने सुशांत केस में सभी पहलुओं की जांच की है और एम्स के 7 डॉक्टरों की टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि सुशांत ने आत्महत्या की है, उनका मर्डर नहीं हुआ है। अब इसमें रत्ती भर भी शक नहीं रहना चाहिए। जी हां, एम्स की फॉरेंसिक टीम को लीड कर रहे डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने यह बयान दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे एम्स की टीम आखिर इस नतीजे पर कैसे पहुंची, कैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान के 7 टॉप डॉक्टरों ने सुशांत की मौत पर अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाई। आज एम्स के डॉक्टर आज तक के कैमरे पर बोलेंगे। सुशांत की मौत पर एक एक सच्चा खुलासा आपके सामने होगा और सारे झूठों से पर्दा उठ जाएगा। सुशांत की मौत के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को यह जिम्मेदारी सौंपी, तो 22 अगस्त को एम्स के डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया, यह पता करने के लिए कि आखिरकार सुशांत की जो पोस्टमार्टम और विसरा मुंबई में हुई थी, क्या उसमें कोई खामी थी। 1 महीने तक अध्ययन करने के बाद जब एम्स के डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी, तो उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि दरअसल सुशांत की मौत के पीछे किसी की कोई साजिश नहीं थी, उनका गला नहीं दबाया गया था और उन्हें किसी तरीके का जहर नहीं दिया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी साफ किया कि सुशांत की मौत
आत्महत्या की वजह से हुई थी, ना कि हत्या की वजह से। वहीं सीबीआई सूत्रों की माने तो इस मामले में अभी तक जितने भी सबूत इकट्ठा किए गए हैं उसमें से कोई ऐसा सबूत नहीं है जो यह इशारा करता हो कि सुशांत की हत्या की गई थी। ऐसे में अब सीबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार सुशांत ने आत्महत्या क्यों की। 20 अगस्त सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचती है। 21 अगस्त को सीबीआई एम्स फॉरेंसिक के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता को एक चिट्ठी लिखती है और डॉक्टर सुधीर गुप्ता से सुशांत की मौत में फॉरेंसिक जांच में मदद के लिए कहती है। सीबीआई की दरख्वास्त पर 22 अगस्त को एम्स फॉरेंसिक टीम की एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। इस टीम में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के 7 सबसे सीनियर डॉक्टरों को शामिल किया जाता है, जिसके हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता होते हैं। एम्स मेडिकल बोर्ड के गठन के एक हफ्ते बाद यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते में पहली बार एम्स मेडिकल बोर्ड को सीबीआई सुशांत की मौत से जुड़े तमाम फॉरेंसिक दस्तावेज सौंपती है, जिनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और तमाम तस्वीरें शामिल होते हैं। एम्स देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से एक है और यहाँ का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हर जांच एजेंसी की नजर में सबसे एडवांस्ड और विश्वसनीय है। अगस्त के आखिरी हफ्ते में सीबीआई से सारे दस्तावेज मिलने के बाद एम्स का मेडिकल बोर्ड गहराई से उसका अध्ययन करता है। ये पहली बार था जब मेडिकल बोर्ड के सामने सारे फॉरेंसिक सबूत, वीडियो और तस्वीरें थी। आधिकारिक तौर पर यह कहानी का एक पहलू है। अब आगे बढ़े उससे पहले एम्स की रिपोर्ट पर जो कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं उसे समझते हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने 22 अगस्त को एक रिपोर्टर से बात की। उस बातचीत में उन्होंने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीन ऑफ क्राइम को लेकर कुछ शक और सवाल उठाए। इससे ठीक एक दिन पहले यानी 31 अगस्त को डॉक्टर सुधीर गुप्ता को मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए सीबीआई से पत्र आया था और फिर सुशांत की मौत से जुड़े सारे दस्तावेज और सबूत सीबीआई ने अगस्त के आखिरी हफ्ते में सौंपे। यानी इससे साफ है कि सुधीर गुप्ता ने 22 अगस्त को जो कुछ कहा वो सोशल मीडिया या मीडिया पर मौजूद तस्वीरों, कहानियों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधे अधूरे सच पर ही था। जबकि अगस्त के आखिरी हफ्ते में सीबीआई से मिले दस्तावेज के अध्ययन के बाद उसकी जांच करने एम्स मेडिकल बोर्ड की टीम सितंबर के दूसरे हफ्ते में पहली बार मुंबई पहुंची। लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता की अगुवाई वाली मेडिकल बोर्ड की 7 सदस्यीय टीम के साथ खुद डॉक्टर गुप्ता नहीं गए। जब मुंबई में मेडिकल बोर्ड की टीम ने सुशांत के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ की या फिर विसरा की जांच करने वाले कलीना फॉरेंसिक लैब डॉक्टरों से बातचीत की, तब भी डॉक्टर सुधीर गुप्ता वहां मौजूद नहीं थे। एम्स मेडिकल बोर्ड अपनी जांच पूरी कर जब दिल्ली वापस लौटी और पिछले सोमवार को जब उसने सीबीआई की एसआईटी के साथ अपनी रिपोर्ट साझा की, तब भी डॉक्टर सुधीर गुप्ता वहां मौजूद नहीं थे। यानी वो 7 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड के हेड तो थे, लेकिन उनका रोल सीमित था और वो बोर्ड के क्रियाकलाप का ऑब्जर्वेशन करते रहे। इससे मेडिकल बोर्ड ने पूरी तफ्तीश के बाद अपनी जो आखिरी रिपोर्ट सीबीआई के एसआईटी को सौंपी, उसमें मेडिकल बोर्ड में शामिल 7 डॉक्टरों ने एक राय से कहा है कि सुशांत की मौत खुदकुशी है और सिर्फ खुदकुशी। मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक।